अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो और स्पेसिफिकली आपका ट्रेड बाय साइड में है, तो आप लोगों को पहले स्ट्रॉन्ग स्टॉक को देखना चाहिए, क्योंकि अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली डेली टाइम फ्रेम पे उसकी जो मूवमेंट है वो अपसाइड ही आने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 4 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आज हम एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और ये चारों स्टॉक में क्या मैंने इन लोगों को क्यों सिलेक्ट किया, इनका हम लोग पूरा एनालिसिस यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखो, अभी आप लोग जो हमारा पहला स्टॉक देख रहे हो ना, इसका नाम है ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड। अभी पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये स्टॉक सिलेक्ट करने का मेरा क्राइटेरिया क्या था। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो और स्पेसिफिकली आपका ट्रेड बाय साइड में है, तो आप लोगों को पहले स्ट्रॉन्ग स्टॉक को देखना चाहिए। तो उसमें मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है कि हम लोगों को 52 वीक हाई वाले स्टॉक को स्कैन करना चाहिए, जो ऑल टाइम हाई पे रहते हैं वो स्टॉक्स को स्कैन करना चाहिए। तो आप ओरिएंट सीमेंट का यहाँ पे चार्ट देखोगे ना, तो ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई की कैटेगरी में आता है और इसका ये मंथली चार्ट है। ये अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे तो आप लोग एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि ये स्टॉक में अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी मूव आई 140 से ऑलमोस्ट 200 तक, और पिछले 2-3 हफ्तों से ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी मेरे लिए ये कंसोलिडेशन वाला एरिया बहुत ही अच्छा एरिया होता है जहां पे हम एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो वही मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। अभी अगर आप ओरिएंट सीमेंट पे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हो और नीचे से आप अगर एक ट्रेंड लाइन बनाते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ओरिएंट सीमेंट एक अप मूव देने के बाद यहाँ पे अपसाइड में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। अभी आप लोगों को फ्लैग जैसा भी दिखेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये फ्लैग बना रहा है या क्या बना रहा है। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन डिलीट भी कर दूं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो स्टॉक 140 से रैली लेने के बाद 200 तक गया था। उसके बाद ये 2-3 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है और फाइनली अभी अपना कंसोलिडेशन का जो लेवल है, जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, उसको भी इसने आज ब्रेक किया है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29 अगस्त को 4 बजे के आसपास। आप अभी मॉर्निंग में देख रहे हो 30 अगस्त को, तो आज इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। और आप दूसरी चीज़ यहाँ पे और एक नोटिस करो, जब ये स्टॉक यहाँ पे चला था तब आप इसका वॉल्यूम देखो, इसमें बहुत ही एक अच्छा हाई वॉल्यूम था। और जब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तब आप देखोगे तो वॉल्यूम इसका बहुत लो था। और जैसे ही ये स्टॉक में एक पॉजिटिव कैंडल बना है, वापस से हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देखने मिला है। तो अभी इसमें आप लोगों को ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए। देखो, इसका ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है वो 194 के आसपास है। अगर आप लोगों को ज्यादा सेफर रहना है तो आप लोगों को आज का हाई, मतलब 29 अगस्त का हाई जो है 196.50, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमारा बाय ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। इसमें अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 184 या 180 का लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को टारगेट कैलकुलेट करना है तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को ये जो कंसोलिडेशन है उसकी रेंज को कैलकुलेट करना है और फिर ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट टारगेट 221 के आसपास का आता है और ये स्टॉक वैसे तो स्ट्रांग ही है, तो शायद और भी ऊपर जा सकता है। और एक बार अगर हम लोग मंथली में इसका चार्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 231 के आसपास तो इसका लाइफ टाइम हाई भी है। मतलब ये एक मेरा पहला वॉच लिस्ट वाला स्टॉक होगा जिसमें मेरा आज ध्यान होगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। अगेन इसका क्राइटेरिया भी वही है, मैंने 52 वीक हाई वाले स्टॉक को स्कैन किया। अभी पहले मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम बताता हूँ। जनरली हम लोगों को स्विंग ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे ही लेना चाहिए, बट स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा सब टाइम फ्रेम के, ये कौन से टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रांग है। क्योंकि अगर ओवरऑल टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई स्टॉक स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली डेली टाइम फ्रेम पे उसकी जो मूवमेंट है वो अपसाइड ही आने वाली है। तो आप यहाँ पे देखो, कुछ हफ्ते पहले ये स्टॉक ने 620 पे ब्रेकआउट किया था, फिर ऊपर में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 700 तक गया था और उसके बाद वापस से ये स्टॉक ने यहाँ पे इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस जो अभी सपोर्ट बन चुका है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसने रीटेस्ट किया। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर रीटेस्ट में हम ट्रेड कैसे ले। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर आप देखो, जब ये स्टॉक चला तब ये स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ा था और जब ये स्टॉक इतने दिन से कंसोलिडेट होकर नीचे की साइड गिर रहा था, आप यहाँ पे देखो इसके वॉल्यूम एकदम ड्राई थे। और सडनली जब ये स्टॉक अपने रीटेस्ट करके वापस से अपसाइड की मूव ले रहा है तो वापस से इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होने लगे हैं। तो मुझे आप लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर किसी भी रीटेस्ट वाले ट्रेड में हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए, या रीटेस्ट वाले एग्जांपल पे हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में आके आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन बनानी है। और ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाते हैं हम लोग,
किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए। अभी ये स्टॉक ने रीटेस्ट किया है, ये तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कुछ दिनों पहले, पर अगर हम लोगों को ये स्टॉक में एंट्री ले ली है तो जैसे ये स्टॉक अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है हमें एंट्री लेनी चाहिए। अभी आप लोग देख सकते हो कि 29 अगस्त को ये स्टॉक ने ऑलरेडी इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, जिसका लेवल था 632 से 633। आज के बेसिस पे ये स्टॉक का क्लोजिंग आया है 634 के आसपास। अगर आप लोगों को ये स्टॉक में एंट्री लेनी है तो आप लोगों को ये जो लो है 616 उसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये स्विंग ट्रेड से शायद बड़ा ट्रेड भी बन सकता है, तो हम लोगों को स्टॉप लॉस वो हिसाब से लगाना पड़ेगा। शायद ये यहाँ पे फेल होके नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, तो सेफर साइड हम लोगों को 616 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसका फर्स्ट टारगेट 654, इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ज़रा भी नहीं बैठता है, बट अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मेरे लिए इसका फर्स्ट टारगेट 680, 670 और 700 भी हो सकता है। जो इसका ब्रेकआउट होने के बाद हाई मारा था वो लेवल तक ये वापस से स्टॉक जा सकता है। तो ये जो स्टॉक है ना, ये बेसिकली स्विंग टू पोजिशनल भी स्टॉक हो सकता है, उस बेसिस पे मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं। आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है उसका नाम है टीवीएस मोटर। अभी टीवीएस मोटर में भी देखो मेरा कोई भी रॉकेट फॉर्मूला नहीं है। आप इसका मंथली चार्ट देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 800 पे ब्रेकआउट दिया था, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओ, देखो इसने यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया है। अभी मैं क्या करूंगा कि इसके कंसोलिडेशन का जो हाई एरिया है ना उसको मार्क कर देता हूँ, और आपको चाहिए तो आप लो एरिया भी मार्क कर सकते हो अगर आप लोगों को ये स्टॉक बेचना है तो ये हाई एरिया मैंने मार्क कर दिया और लो एरिया मार्क कर दिया, और मैं आ गया डेली टाइम फ्रेम पे। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं ये एरिया को थोड़ा एक्सटेंड भी कर दूंगा तो आप लोगों को समझ पड़ेगा कि ये स्टॉक बहुत टाइम से ये जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, वो भी इतनी रैली लेने के बाद। अगर ये स्टॉक ऊपर में 1396 ब्रेक करता है या 1395, 13 राउंड फिगर आप 1400 पकड़ लीजिए, तो ये स्टॉक में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अभी वो टाइम पे आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए वो भी बहुत सिंपल है। अगर कोई स्टॉक सेम डे ब्रेकआउट करता है और आप लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, समझो ये ब्रेकआउट कैंडल है तो आप सेम कैंडल का लो ही आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो वो स्टॉप लॉस में आप लोगों का रिस्क बहुत कम होगा, और आप लोगों का टारगेट एक्सपेक्टेंसी क्या होना चाहिए, जो ये रेंज है वो रेंज ही आपका टारगेट एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए। तो अगर मैं ये रेंज को ऐड करता हूं तो अप साइड में हम लोगों को दिख रहा है कि ये स्टॉक हम लोगों को 1500 लेवल तक जा सकता है। तो ये स्टॉक भी आप लोगों को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और इसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। दूसरा एक स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स करके। अभी देखो यहाँ पे भी लॉजिक बहुत सिंपल है। ये स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम देखो 3 हफ्ते से ये कंसोलिडेट कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो, मेरे लॉजिक अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो हमेशा सेम होते हैं। आप लोगों को बोरिंग लगेंगे बट ये लॉजिक से काम होता है। देखो पहले ये स्टॉक ने रैली किया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर कंसोलिडेशन का हाई ब्रेक किया, फिर ये स्टॉक थोड़ा और ऊपर गया। अभी भी वही हुआ, रैली लिया है, कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 6-7 दिनों से। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये कंसोलिडेशन एरिया का जो हाई है हम लोगों को वो मार्क करना है, और वो है 228। अगर ये 228 लेवल ब्रेक करता है तो आप सेम डे कैंडल का भी लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप 29 का, मतलब ये कैंडल है इसका लो है 222, इसका भी लो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और आप लोगों को टारगेट के लिए अगेन बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप लोगों को रेंज निकालना है, ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है। तो आप लोग देखोगे कि 247 का इसमें टारगेट आ रहा है। तो ये थे हमारे 1 2 3 4 ट्रेड जो मुझे ऐसे लगते हैं कि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ओरिएंट सीमेंट, HDFC लाइफ, TVS मोटर और कल्याण ज्वेलर्स। अभी ये चारों स्टॉक में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो आप लोगों को एनालिसिस बताया उसमें मैंने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है। प्योर प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आप लोगों को चीजें समझाई है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसमें से ये पर्सनली मेरी वॉच लिस्ट में भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो और भी बहुत सारे स्टॉक है, जैसे ग्लैंड भी बड़े टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट कर रहा है, कॉन्फिडेंस पेट्रो भी एक अच्छा है, फेडरल बैंक ने भी कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, अशोक लेलैंड भी स्ट्रांग है। पर मुझे लगा कि आप लोगों के साथ 4 स्टॉक शेयर करना चाहिए, तो मैंने उनका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मैं आप लोगों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इसमें से किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर रखना। और मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ट्रेड मत लेना, आपका खुद का एनालिसिस भी करना। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया बताता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके किस तरीके से स्विंग ट्रेड कर सकते हो, एंड आई विश मैं आप लोगों को वो प्रॉपरली दिखा पा रहा हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ये वीडियो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर
आप लोगों को हमारे शॉर्ट्स देखने हैं। जनरली क्या होता है ना, मेरे वीडियो में से हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स काट के मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है विजय ठक्कर शॉर्ट्स करके, उसमें हम लोग पोस्ट करते हैं, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट एक एक मिनट के जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप वहाँ पे देख सकते हो, शॉर्ट्स है वो वहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप लोगों ने हमारे वो इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है, मेरे नाम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो नीचे अकाउंट्स दिए हैं वही हमारे अकाउंट्स है, उसके अलावा हमारे कोई दूसरे अकाउंट्स नहीं है। तो आप वो चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं कभी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए बात नहीं करता हूँ। मुझे बहुत कंप्लेंट्स आती है कि इंस्टाग्राम अकाउंट से आपके मैसेज आते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो मैं नहीं हूँ, वो फेक आईडी है, वो झूठे, मतलब वो लोग विजय TH लगा देते हैं, अंडरस्कोर लगा देते हैं। आप प्लीज़ वो देखिए, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है वही हमारे अकाउंट है, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।